डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं लाइट, क्लास 8 के साइंस का। और बच्चों, इसमें हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। कह रहे बच्चों, लास्ट टाइम आप याद करो कि आप लोगों ने अपने बाल को कब कटाए हैं। ठीक है, शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। और जब भी आप अपने बाल कटाने के लिए जाते हो तो वो आपको क्या करता है, मिरर के सामने आपको बैठा देता है। ठीक है, आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट। और जब आपका बाल कट जाता है, शी और ही होल्ड्स ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। और जब बच्चों आपका बाल कट जाता है तो वो जो आपका हेयर ड्रेसर होता है, ठीक है, वो आपके पीछे जो है एक मिरर को लगाता है और आपसे पूछता है कि आपका बाल सही कटा है कि नहीं कटा है। ठीक है, डू यू नो हाउ कुड हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। और आप लोग देखते हो बच्चों, आप लोग बिना अपने सर को पीछे मुड़ाए हुए, ठीक है, आप सामने मिरर में देखते हुए ही आप बता देते हो कि आपका बाल किस तरह से कटा हुआ है। तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो फिर से रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। तो क्लास 6 में बच्चों पेरिस्कोप बनाया था पहेली ने, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया। द पेरिस्कोप्स मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स। तो पेरिस्कोप में क्या होता है बच्चों, दो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स। तो बच्चों पेरिस्कोप्स में दो मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इससे आप लोग देखते हो कि इसमें हम लोग उस इमेज को भी देख पाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते। तो पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स। पेरिस्कोप्स का यूज किया जाता है सबमरीन्स में, टैंक्स में, एंड ऑल्सो बाई सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड्स। ठीक है, तो पेरिस्कोप का यूज सबमरीन में, टैंक में, बंकर्स में यूज किया जाता है कि उसके अंदर जो भी सोल्जर्स होते हैं वो उसके बाहर की चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल इमेज। यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने बच्चों स्टडी किया, ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर सिंगल इमेज ही फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। वॉट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है या सोचा है कि अगर हम दो प्लेन मिरर को लें और उसका कॉम्बिनेशन में यूज करें तो क्या चीज़ होगा। ठीक है, लेट अस सी। तो इसके लिए बच्चों कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्टिविटीज़ 16.5। तो कह रहा है इसमें बच्चों आपको दो प्लेन मिरर ले लेना है। ठीक है, सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग। और इन दोनों को आपको इस तरह से क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक है, एक दूसरे को देखो ऐसे और इस तरह से ऐसे 90 डिग्री पे इनको जो है सेट कर दिया गया है, जिससे इनका एज ये जो है ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हों। टू हिंज देम यू कैन यूज अडहेसिव टेप। और इनको अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए कि इनका कॉर्नर हमेशा मैच, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ रहे, आप लोग जो है टेप का यूज कर सकते हो। प्लेस ए कॉइन इन बिटवीन द मिरर। अब आप क्या करो, इन दोनों मिरर्स के बीच में कहीं पर भी आप एक कॉइन रख दो। देख रहे हो यहाँ एक कॉइन रख दिया गया। हाउ मेनी इमेज ऑफ कॉइन्स डू यू सी। तो आपको कितने इमेजेस कॉइन के दिख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हो एक दो तीन, तीन इमेज आपको कॉइन्स के यहाँ पे दिखाई दिए। अब उसी तरह से बच्चों आपको एक्टिविटीज़ में क्या करना है, नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द अडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स। ये जो आपके मिरर्स हैं, मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे आपको सेट करना है, जोड़ना है। एक बार 45 डिग्री पे रखिए, 60 पे रखो, 120 पे रखो, 180 डिग्री पे रखो। प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स, और इनके बीच में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखो। जैसे यहाँ कॉइन था, आप कॉइन की जगह कोई और ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे कैंडल्स वगैरह को भी रख सकते हो। इन बिटवीन देम नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। और हर एक केस में आपको कितनी इमेज दिखाई दे रही है उसको आप नोट करो। ठीक है, कह रहा है फाइनली आपको क्या करना है, इन दोनों मिरर्स को आप 90 डिग्री पे ऐसे सेट कर लो। ठीक है, एक दूसरे 180 डिग्री पे पैरेलल, मतलब एक दूसरे के पैरेलल इनको रख लो। ठीक है, आमने सामने, जैसे एक मिरर ऐसा और एक मिरर ऐसा, ऐसा इसको सेट कर लो। और इनके बीच में आप एक कैंडल को जलाओ। ठीक है,
और उसके बाद आप देखो आपको कितनी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपके पास अगर 2 शीशे हों तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करना। ठीक है, और आप देखना कि आपको कितने कितने इमेज दिखाई देते हैं उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड इन एट द हेयर ड्रेसर शॉप। तो बच्चों जिस तरह से आप लोग देख रहे हो ना, बहुत सारी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो सेम वही प्रोसेस होता है कि जब आप जो है हेयर ड्रेसर्स के पास जाते हो तो वो जो पीछे आपको मिरर लगाता है, ठीक है, तो आप देख पाते हो। तो ये भी किस कारण से हो पाता है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो मिरर पे आकर के फिर से स्ट्राइक करती है। ठीक है, और वहाँ से फिर पे उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। The idea of number of image found by mirror placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns। तो बच्चों इसी आइडिया को यूज करके, ठीक है, कैलेडियोस्कोप बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक ए कैलेडियोस्कोप योरसेल्फ। ठीक है, कैलेडियोस्कोप आप अपना खुद से भी बना सकते हो। तो कैलेडियोस्कोप बनता कैसे है, ये एक्टिविटी 16.6 में आपको बता रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप कैलेडियोस्कोप को देखोगे तो आप डाल देना यूट्यूब पे कैलेडियोस्कोप कंस्ट्रक्शंस, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि कैलेडियोस्कोप किस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसको बच्चों हमारे क्लास के बच्चे, ठीक है, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जब मैं आपकी क्लास में इसको स्टडी करवाता था तो मैं ये मॉडल बच्चों को बनाने को देता था। ठीक है, तो बच्चे बना करके स्कूल आते थे। बहुत ही आसान है बनाना, आप यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से आपको इसको बनाना होता है। तो बनाया किस तरह से आता है बच्चों, टू मेक ए कैलेडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। इसके लिए बच्चों आपको 3 जो है रेक्टेंगुलर मिरर लेनी होती है। ठीक है, जिसका साइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म एज शोन इन फिगर 16.12a। अब इन तीनों को आपको आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक प्रिज्म बन जाए। ठीक है, मतलब एक मिरर ऐसा रखा, तो ये देख रहे हो इस तरह से आपको जोड़ना है, घर की तरह बनाना है। एक मिरर को ऐसा रखा, दूसरे मिरर को इस एंड से ऐसे लगाया और इधर से इसको ऐसे लगाया और घर बना दिया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको प्रिज्म के शेप में बनाना है। फिक्स दीज अरेंजमेंट ऑफ ए मिरर्स इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ए ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर। और फिर इस सेटअप को बच्चों आपको करना क्या होता है, एक चार्ट पेपर का जो सर्कुलर शेप का होता है, या आप सिलेंड्रिकल शेप आप कह सकते हो, उस शेप का होता है, जैसे जिसमें आपकी जो बैडमिंटन खेलते हो रैकेट, ठीक है, तो जो चिड़िया आती है, चिड़िया वाला जो बॉक्स होता है, उस सेटअप में इसको ले जा करके आप डाल दो। ठीक है, मेक श्योर दैट ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर स्ट्रिप्स। आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर इसको डालना है, उसकी साइज इससे थोड़ी बड़ी हो। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाई ए कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन द सेंटर। अब इसके एक एंड को, ठीक है, जो ट्यूब है उसको आप क्या करो, एक कार्डबोर्ड ले लो, उसको सेंटर पे आप होल कर दो और उसको एक एंड पे आप फिक्स कर लो, थ्रू विच यू कैन सी। और इसी से आपको क्या करना है, देखना है इसके अंदर। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल प्लेस अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट अंडर द कार्डबोर्ड। ठीक है, और आप चाहते हो कि अगर ये आपका बहुत दिनों तक चले, ख़राब ना हो, तो आप लोग इसको कवर भी कर सकते हो प्लास्टिक से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर। जो दूसरा एंड है बच्चों मिरर को टच करता हुआ, फिक्स्ड ए सर्कुलर प्लेन ग्लास, उसके अंदर आप एक सर्कुलर प्लेन ग्लास रख दो प्लेट की। ठीक है, प्लेस ऑन दिस, और इस प्लेट पे आपको छोटी छोटी कलरफुल बैंगल्स जो होती हैं ना, चूड़ियाँ, उसके टुकड़े टुकड़े तोड़ करके आप डाल दो। ठीक है, छोटे छोटे पीस करके। तो देखो लिखा है, प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास दैट इज ब्रोकन पीसेज ऑफ कलर्ड बैंगल्स। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाई ए ग्राउंड ग्लास प्लेट। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर्स पीस टू मूव अराउंड। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे, ठीक है, कैलेडियोस्कोप कैसे बनाया जाता है, तो आप कैलेडियोस्कोप को देखोगे और वहाँ पे आपको ईजिली जो है इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा, और आप इसको घर पर भी ट्राई खुद से भी कर सकते हो। और इसके अंदर बच्चों जितनी भी बार आप देखोगे आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देगा। ठीक है, तो योर कैलेडियोस्कोप इज़ रेडी।
व्हेन यू पीप थ्रू दी होल, जब आप उस होल से देखोगे, यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ ए कैलिडियोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। और बच्चों, कैलिडियोस्कोप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है ना, आप इसमें जितनी भी बार देखोगे आपको हर बार एक नया पैटर्न दिखाई देगा। तो डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स, तो बच्चों जो वॉलपेपर को डिज़ाइन करते हैं, जो कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा कैलिडियोस्कोप्स का यूज करते हैं अलग अलग जो है पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, टू मेक योर टॉयज अट्रैक्टिव यू कैन रैप दी कैलिडियोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। अगर आप चाहते हो कि आपका कैलिडियोस्कोप जो है अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है, सुंदर दिखे, तो इसको आप लोग अपने कलरफुल पेपर से इसको आप रैप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो कैलिडियोस्कोप वाला है इसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में भी, अगर आप इसको जो है खुद से भी बनाते हो तो। ठीक है, तो इसको हम लोग फिनिश करते हैं कैलिडियोस्कोप के टॉपिक को यहीं पे। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, सनलाइट, दैट इज़ वाइट और कलर्ड। तो कह रहा है बच्चों, ये जो सनलाइट है जो आप लोग अपने आसपास देख रहे हो, सन की लाइट, ये वाइट लाइट है या कलर्ड लाइट है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो देखिए लिखा हुआ है, इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज़ रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट को बच्चों हम लोग वाइट लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, कि ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट को वाइट, सनलाइट इज नोन मतलब रिफर्ड टू एज वाइट लाइट, सनलाइट को हम लोग वाइट लाइट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो सनलाइट होती है इनमें 7 कलर्स भी होते हैं। मतलब ये जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट में आपको 7 कलर्स भी मिले हुए होते हैं। हियर इज अनदर एक्टिविटी, यहाँ पे बच्चों आपकी एक एक्टिविटी है 16.7, शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, जिसमें आपको ये बताएगा कि ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो वाइट लाइट जिसको बोला जाता है, इसमें आपके 7 कलर्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए उस एक्टिविटीज़ को हम लोग देख लेते हैं। एक्टिविटी 16.7 किस तरह से करना है। तो करना क्या है बच्चों, गेट अ प्लेन मिरर ऑफ ए सुटेबल साइज़। आप किसी भी एक सुटेबल साइज़ का प्लेन मिरर ले लो। प्लेस इट इन ए बाउल और कटोरी, इसको आप लोग किसी भी कटोरी या बाउल में रख लो, जैसा कि फिगर 16.3 में आपको शो किया गया है। आप देख रहे हो, ये कटोरी में लेकर के इस प्लेन मिरर को ऐसे रख दिया गया है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको पानी डाल देना है। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, पानी। तो कटोरी में प्लेन मिरर के साथ जब आप पानी डालोगे ना, तो ये जो सेटअप तैयार हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म। तो देखिए लिखा है, fill the bowl with water, put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on the mirror। अब आपको इस कटोरी को अपने विंडो के पास ले जा करके रखना है जहाँ से आपकी सनलाइट फॉल करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कटोरी को इस तरह से रखा गया है और सनलाइट आ रही है, इस पे फॉल कर रही है। ठीक है, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल ऑन ए वॉल। अब क्या करना है, जो कटोरी है ना, कटोरी को आप एडजस्ट करो, इस तरह से एडजस्ट करो कि जो लाइट उस आपके मिरर पे फॉल कर रही है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करे, जो भी उसका लाइट हो रही है ना, जो भी आपकी आ रही है, तो देखिए लिखा है, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, जैसे आपकी इस मिरर पे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करे वो आपकी वॉल पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, इफ़ द आप, और आपको क्या करना है बच्चों, ये जो वॉल है, वॉल कोशिश करो कि वाइट वॉल हो। अगर वाइट वॉल नहीं है तो इस पर आप वाइट पेपर लगा लो। ठीक है, और कोशिश करो कि जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, कटोरी वाला जो भी वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, उसकी जो भी इमेज बने, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करे, वो कोशिश करो कि इस वाइट शीट पे ही रिफ्लेक्ट करे। तो देखो क्या लिख रहा है, इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट फिक्स्ड ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट, इसके ऊपर आप एक वाइट पेपर को फिक्स कर लो।
रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मेनी कलर्स। तो बच्चों आप देखोगे कि ये जो वाइट लाइट, जो आपका ये वाइट पेपर होगा ना, वाइट पेपर पे जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल करेगी आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो जो वाइट लाइट है उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है, द मिरर एंड वाटर, जो कटोरी में आप लोगों ने मिरर लिया और उसमें जो आप लोगों ने पानी डाला, द मिरर एंड वाटर फॉर्म ए प्रिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि कटोरी में मिरर है, पानी आपने डाल दिया, ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। एज यू लर्नड इन क्लास 7th, दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर्स। ठीक है, तो प्रिज्म का काम क्या होता है बच्चों? प्रिज्म पे जब भी वाइट लाइट आपकी फॉल करेगी, ठीक है, तो प्रिज्म इस वाइट लाइट को डिवाइड कर देता है, ठीक है, ब्रेकअप कर देगा, तोड़ देगा अलग अलग कलर्स में। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, कॉपी में सब नोट करेंगे यहाँ से। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट को 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देना, वही क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन कहलाता है। और ये करता कौन है बच्चों? ये करता है आपका प्रिज्म। ठीक है, अगर प्रिज्म नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों ने सेटअप किया। और कुछ चीज़ बच्चों नेचुरल होती है, ठीक है, जैसे जो डिस्पर्सन का प्रोसेस है जहाँ पे आपको 7 कलर देखने को मिलता है, तो आप लोगों ने रेनबो देखा होगा ना, इंद्रधनुष, तो उसमें भी आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, विब ग्योर। ठीक है, 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? विब ग्योर, इसको याद किया जाता है। ये 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये आपके विब ग्योर नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप देख रहे हो वाइट पेपर पे, यहाँ आपको 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोग प्रिज्म की हेल्प से कर रहे हो और रेनबो आपका एक नेचुरल है। ठीक है, तो ये आपका डिस्पर्जन फिनिश होता है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका आवर आइज़ के बारे में। ठीक है, आपकी जो आँखें हैं, आँखों के बारे में स्टडी करना है। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारी आँखों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम किसी भी चीज़ को किस तरह से देख पाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अपना हमारा जो भी अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको अपने अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।